अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। शाम का टाइम हो रहा है और मौसम जो है वो तो बहुत ही खूबसूरत हो रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और आज तो मैंने काम सारा जल्दी जल्दी वाइंड अप कर लिया था क्योंकि मुझे ग्रॉसरी करने के लिए इम्तियाज़ जाना था। तो अब हम लोग जो है वो इम्तियाज़ जा रहे हैं। और जब हम लोग इम्तियाज़ जाने के लिए निकले तो हल्की हल्की फुहार जो थी वो पड़नी शुरू हो गई थी और मौसम जो था वो और भी खूबसूरत और हसीन हो गया था। तो अब हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी से हम लोग इम्तियाज़ पहुँचें कि ऐसा ना हो कि इम्तियाज़ जो है वो बंद हो जाए। और मौसम जो है वो भी हम लोग इंजॉय करते हुए जो है वो जा रहे थे। और जो मुझे ग्रॉसरी वगैरह करनी थी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरी ख़त्म हो गई थी। उन सारी चीज़ों को मैंने चेक कर लिया था कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो हमें लेनी है। अच्छा, जब ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं तो फिर बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है कि नई-नई चीज़ें देखते हैं, नए-नए सेक्शंस देख रहे होते हैं। तो बस दिल चाह रहा होता है कि ये भी ले लें। और जो भी नई चीज़ आई हुई होती है इस तरह का। तो लेकिन जब फिर आप ग्रॉसरी ले आते हैं और उसके बाद जब उसको रखते हैं तो वो बड़ा एक जो है मेहनत का काम होता है, जिसमें बड़ी ही थकावट हो जाती है। लोग इम्तियाज़ पहुंच गए थे और अच्छा खासा इम्तियाज़ में रश हो रहा था और काफ़ी अच्छा जो है ये बना हुआ है। और काफ़ी चीज़ों के सेक्शंस हैं, इसमें क्लोथ्स वगैरह भी हैं और बारबेक्यू की भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह भी है। और काफ़ी बड़ा जो बहरिया का इम्तियाज़ है वो काफ़ी बड़ा है। गरम मसाले वगैरह और इस तरह के जो मसाले थे वो मेरे ख़त्म हुए हुए थे। तो मैंने इस सेक्शन से वो सारी चीज़ें ले ली थी और काफ़ी बड़ा इसका सेक्शन है। उसके बाद फिर ऑयल वगैरह और बाकी दूसरी जो सारे सामान थे वो लेने के बाद फिर मैं इस तरफ आ गई थी। यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह का सामान है वो होता है। और वहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद फिर हम ऑयल के सेक्शन में आ गए थे। और ऑयल वगैरह लेने के बाद हम हमारे जो ग्रॉसरी थी वो सारी कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद जो है हमने बिलिंग वगैरह की थी और बिलिंग करवाने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं। और इम्तियाज़ से निकलते ही जो है वो प्रोग्राम बना लिया था कि तरबौज जाएंगे, यहाँ पे शौरमा वगैरह मिलता है तो इसको ट्राई करेंगे। इनके पास शवारमा के 4 फ्लेवर हैं। एक देसी चटखारा फ्लेवर है, एक पेरी पेरी फ्लेवर है, एक लेबनीज़ फ्लेवर है, एक और फ्लेवर है जिसका नाम मुझे याद नहीं है। मैंने वही वाला फ्लेवर खाया था और उसमें कम स्पाइस था। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर था। और मेरे बच्चों ने जो है वो देसी चटखारा जो फ्लेवर था वो खाया था। और उसकी वो लोग काफ़ी तारीफ़ें कर रहे थे और उन लोगों ने काफ़ी स्पाइसी वो बनवाया था। फिर हम लोगों ने शवारमा खाने के बाद हम घर वापस आ गए थे। और फिर मैंने जो है फ़ैन ऑन वगैरह करके सब्ज़ियाँ वगैरह अपनी रख ली थी क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी। तो मैंने कहा था मैं अब सुबह सारी चीज़ें जो हैं उसको सेट करूँगी। क्योंकि जब हम लोग वापस आए और सामान वगैरह हमने निकाला रखा तो तकरीबन 12 साढ़े 12 बज गए थे। और क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और चीज़ें ख़राब होने का डर होता है तो इसलिए मैं सब्ज़ियाँ सारी जो है वो टेबल के ऊपर रख के फ़ैन ऑन कर देती हूँ ताकि फ़ैन ऑन होने से ये होता है कि चीज़ों में हवा लगती रहती है और चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं। और ये सुबह का टाइम है। अब मैं सारी सब्ज़ियाँ वगैरह जो हैं अपनी सही कर कर जो है उसको फ्रिज में रखूँगी। और जो सारे ग्रॉसरी का सामान है उनको उनकी जगह पे रखूँगी। और मैं तो सब्ज़ी वगैरह और चीज़ें इस तरह की जो हैं वो सब्ज़ी मंडी ही से लेती हूँ। मगर चूँकि बरसात का मौसम है और बारिशें हो रही हैं और तो इससे जो है ये होता है कि वो सब्ज़ी मंडी से जब हम चीज़ें लेते हैं तो वो वहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी होती हैं तो चीज़ें ख़राब होने का डर होता है। क्योंकि प्याज भी इस वक्त जो मिलती है वो गीली टाइप की होती है जो जल्दी ही ख़राब हो जाती है। और तकरीबन फिर यही होता है कि आधी प्याज जो वो है वो ख़राब होकर जा रही होती है। तो इसलिए आजकल मैं 2 महीने हो गए हैं इम्तियाज़ से ही सब्ज़ी ले रही हूँ। और फिर जब मुझे ख़त्म हो जाती है और ज़रूरत होती है तो फिर मैं मरहबा से ले लेती हूँ। जब ये बारिशों का मौसम जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं चीज़ें वगैरह जो हैं वो सब्ज़ी मंडी से ही लूँगी। क्योंकि इससे ये होता है कि चीज़ें क्वांटिटी में आ जाती हैं और पूरा महीना जो है वो बहुत आराम और सुकून से गुजर जाता है। और जब थोड़ी चीज़ें लो तो फिर वो ये होता है कि बार बार मंगवाना पड़ता है। सब्ज़ी वगैरह रखने का काम मैंने सारा कर लिया है। अब मैं जो बाकी चावल वगैरह और आटा है वो उनके कंटेनर में जो है वो रिफ़िल कर रही हूँ।
और आटे का जो डब्बा था वो मैंने पहले ही एक दिन पहले ही धुलवा के सारी चीज़ें रखी थी। तो अब मैंने जो है चावल वगैरह को उनके कंटेनर में डाल दिया था और ये आटा जो है वो भी मैं उसको कंटेनर में डालूँगी। अच्छा, मैं आटा जो है वो इम्तियाज़ से नहीं लेती हूँ, क्योंकि आटा जो है इम्तियाज़ का मुझे नहीं बिल्कुल भी पसंद आता है। क्योंकि पता नहीं, मैंने जब एक दफ़ा ले लिया था तो अजीब सा आटे का कलर था और आटा जो है जो मैं उसकी रोटियाँ पकी वो भी अजीब ब्लैक ब्लैक टाइप की थी। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जब कराची जाऊँ तो वहाँ से मैं आटा लेकर आऊँ चक्की से, और जब अगर कभी नहीं होता है तो फिर मैं यहाँ मरहबा से ले लेती हूँ, और ये आटा भी मैंने मरहबा ही से लिया था। और जिस दिन मुझे ग्रॉसरी लानी होती है उससे एक दिन पहले मैं अपने सारे कंटेनर्स वगैरह को जो है वो धो के सुखा लेती हूँ, ताकि जब चीज़ें वगैरह मैं लाऊँ और उनको रिफ़िल करूँ तो मुझे सूखी हुई मिले। ये जो है मैं अब सारी अपनी दालें डाल रही थी। कुछ दालें मेरे पास पहले ही रखी हुई थी और ये दालें जो थी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने फिर ये 2 दालें जो थी वो ले लिया था। और आजकल तो पता नहीं लोबिया की जो है वो पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है इम्तियाज़ में। पिछली दफ़ा भी नहीं था और इस दफ़ा भी नहीं था। और लोबिया के जो बीन्स हैं वो मुझे बहुत ही पसंद है, मगर पता नहीं क्या बात है कि इम्तियाज़ में जो आजकल है लोबिया वो नहीं आ रहा है। अच्छा, बच्चे सारी दालें शौक़ से खाते भी नहीं हैं, तो ये लोग चने की दाल और मसूर की दाल शौक़ से खाते हैं। तो फिर मैं दालों में ये 2 दालें ले लेती हूँ, कभी-कभी मैं माश की दाल भी ले लेती हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ था, और फिर बीन्स में मैं जो है वो लोबिया ले लेती हूँ। सफ़ेद चने भी मेरे रखे हुए थे, तो फिर मैंने सफ़ेद चने भी नहीं लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रॉसरी रखने का सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।